खुशामदीद। तो वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी इस चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन, इन शॉर्ट E4E1 एंड आई एस्टैब्लिश दिस प्लेटफॉर्म फॉर दोज स्टूडेंट्स लाइक मी कि मतलब मैं देखना चाहता हूं मैंने इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी है, मैंने कैसे समझी है, और मैं अभी तक स्टूडेंट भी हूँ, अभी अभी स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियो है वो दूसरों तक पहुँचे, दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि उनके जो बेसिक्स, थोड़े से भी बेसिक्स डाउट होते हैं उनके, वो क्लियर हो जाए। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपनी पोटेंशियल जान सकूं और दूसरों तक अपनी वीडियो पहुंचा सकूं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो बेसिक समझने में। अब आप बोलेंगे बहुत सारे रिसोर्सेज है, बुक्स है, इंटरनेट है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मुझे अगर एक स्टूडेंट की बात करें, अगर नज़र डाले जिसका इकोनॉमिक्स पहले नहीं था कोर सब्जेक्ट, तो वो नहीं समझ सकता ना पहले। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई सम न्यू थिंग्स। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया एंड आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए, ठीक है? तो मैं इसमें आई विल स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स। तो अब चैनल का नाम है ही, और स्टूडेंट मैं इकोनॉमिक्स का ही हूँ, तो लेट्स इकोनॉमिक्स ही तो पढ़नी है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर इसको अगर हिस्ट्री देखी जाए, अगर पहले हिस्ट्री की बात की जाए, इसकी तारीख की बात की जाए, तो इसकी हिस्ट्री 260 ईयर्स ओल्ड है। तो 260 ईयर्स ओल्ड है इसकी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की। और ये इकोनॉमिक्स जो है, इसको पहले कहा जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। सो व्हाई इट वाज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स देन? कॉज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अगर हम डिफाइन करें, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स स्टडीज ट्रेड एंड प्रोडक्शन एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन लॉज एंड गवर्नमेंट। मतलब ट्रेड कैसे, फॉरेन ट्रेड कैसे होता है, कौन सी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एंड प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे करनी पड़ेगी। तो विद रिलेशन विद लॉज एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या इंटरवेंस करता है इसमें, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक मसला था। एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, ठीक? एल्फ्रेड मार्शल नहीं, सॉरी, जेम कीनीज बताता है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये खुद फंसी हुई है बहुत सारी डेफिनेशनों में। अगर हम कहें कि इकोनॉमिक्स आज देखा जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये एक साइनस बन जाता है। पहले इसको सोशल साइनस, मैं बोलूंगा मैं ये कैसे सोशल साइनस था, अब इसे साइनस क्यों कहते हैं, ये मैं बोलूंगा। सो अभी हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो जेएम कीनीज ने क्या किया, इसने बोला कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है खुद एक, मतलब डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन में फंसा हुआ है। तो तब इसका नाम चेंज किया गया। एंड इन 1776 एक इकोनॉमिस्ट आया था जिसका नाम था एडम स्मिथ। एंड यू शुड नो, ही इज नोन एज father of economics, Adam Smith. And in 1776 he wrote a book. He wrote a book, and the book was The Nature and Significance of Wealth of Nations. तो इसने एक he wrote a book, The Nature and Significance of Wealth of Nations. उसमें वो बोलता है, तो he writes in his book that जो इकोनॉमिक्स की बात अगर की जाए, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ बोलता था, एंड उसने ज्यादा सिग्निफिकेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंस
किनको दी थी रिच, जो रिच थे सोसाइटी में, रिच सब सोसाइटी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस किनको देते थे, रिच सब सोसाइटी, या अगर हम बोले जाए वेल्थ ऑफ नेशंस, या उसमें वो बोलता है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसमें वो बात करता है, खाली वो बात करता है इनकम, इनकम की, इनकम इनकम की बात करता है, मनी की बात करता है, रिचेस ऑफ सोसाइटी की बात करता है। तो ये कौन कहता है, एडम स्मिथ कहता है। तो उसके बाद आता है डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। उसके बाद डेविड रिकार्डो आता है। तो ये डेविड रिकार्डो क्या करता है, डेविड रिकार्डो शिफ्ट करता है इसकी सिग्निफिकेंस को, वेल्थ फ्रॉम वेल्थ ऑफ नेशंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो मतलब पहले इनकम कैसे जनरेट होती है, वेल्थ कैसे जनरेट होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी पड़ती है। तो ये किसने बोला, डेविड रिकार्डो ने, डेविड रिकार्डो ने ये बोला। तो उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, जो इकोनॉमिस्ट्स आए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया, डेविड रिकार्डो को क्रिटिसाइज किया, उससे पहले भी इकोनॉमिस्ट्स आए थे। तो उसके इनको क्रिटिसाइज कौन करता है, इनको क्रिटिसाइज करते पहले आते थे दो, उनका क्या नाम था, हाँ, कार्ल एंड रस्किन। उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हैं, मतलब एडम स्मिथ क्या। तो अगर हम बात करें कि डेविड रिकार्डो ने क्या कहा कि ये खाली दे रहे, डेविड रिकार्डो ने क्या, एडम स्मिथ बोल रहा है, चलो ये मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस में बोलता है कि मतलब इकोनॉमिक से टू जनरेट इनकम। तो डेविड रिकार्डो ने शिफ्ट की इसकी इंपॉर्टेंस फ्रॉम वेल्थ ऑफ नेशंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में क्या बोलता है, तो जनरेट ऑफ इनकम एंड जनरेट ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये दो बातें उसने कही। तो उसमें वो क्या बोलता है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये कैसे है कि ये बोलता है जो भी हम हासिल करते हैं जमीन की सरफेस से, वो डिवाइड होना चाहिए बिटवीन द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिटवीन द थ्री सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और वो थ्री सेक्शंस के, अब आप मत ये सोचना कि पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड हायर क्लास, ये तीन सेक्शन नहीं है। ये तीन सेक्शन है कि पहले तो आता है, यहां पर मैं लिखूंगा सेक्शंस बाय होम डेविड रिकार्डो, डीआर अब लिखूंगा शॉर्ट में। तो ये बोलता है कि पहले तो ये जानी चाहिए द प्रॉपर्टी। आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हो, या जो एंटरप्रीनियर होता है एंटरप्रीनियर होता है, वो हायर करता है लेबरर्स, कैपिटल को हायर करता है, एक फर्म एस्टैब्लिश करता है, तो उसको प्रॉपर्टियर कहते हैं। तो दूसरा है द कैपिटल एंड स्टॉक होल्डर। द कैपिटल एंड स्टॉक होल्डर, और जिसकी मतलब फॉर एग्जांपल वो जब हायर करेगा कुछ मैनेजर्स, तो मैनेजर्स के पास कुछ स्टॉक होगा, वो रॉ मटेरियल्स मतलब इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो कुछ रिसोर्सेज लाता है, उनकी हम बात करेंगे प्रोडक्शन में, या उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ चॉइस, उसमें हम बात करेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। सो अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या बोला, दूसरा सेक्शन क्या था, द कैपिटल एंड स्टॉक होल्डर। तो तीसरा सेक्शन था क्या था, द कैपिटल एंड द प्रॉपर्टियर, द कैपिटल एंड स्टॉक होल्डर एंड द पॉज द वीडियो। तो तीसरा सेक्शन जो है वो है लेबरर्स का सेक्शन।
लेबरर्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो लेबरर्स होते हैं, क्योंकि यही करते हैं कैपिटल को यही करते, मतलब यही चलाते हैं, जो मशीनरी होगी वहां पे, ये उसको चला, लेबरर्स को चलाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये हेल्प करते हैं, लेबर सबसे ज्यादा हेल्प यही करते हैं। तो ये 3 सेक्शन है, मतलब यही दिखाता है यही। और डेविड रिकार्डो की सबसे खास बात थी कि उसने उसने बोला कि जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, तो आपको लगा ही होगा यहाँ पे कि मतलब ये 3 सेक्शंस बन गए, द प्रॉपर्टी, द कैपिटल। तो डेविड रिकार्डो ने ये तीन सेक्शंस बोले, द प्रॉपर्टी, द कैपिटल एंड स्टॉक होल्डर एंड द लेबरर्स। एंड द लेबरर्स सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दे हेल्प मोस्ट, मतलब इट्स इंटीग्रेटेड, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये लेबर, तो इसकी मदद से हम, ये डेविड रिकार्डो क्या बोलता है, ये डिवीजन ऑफ लेबर इसकी वजह से होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, जो भी जमीन से हम कुछ भी हासिल करें, वो किन को जाना चाहिए, वो किन का हो, मतलब किन को जाना चाहिए, या वो कलेक्ट कर दे, ये कलेक्टिव, ये 3 जो स्टॉक, जो 3 डिवीजन है, 3 सेक्शन है, इनमें डिवाइड होना चाहिए। तो उसके बाद आता है ये कार्ल एंड रस्किन। तो ये मैं कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूँ जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करते हैं, उसके एक के बाद एक एक चेन बनाए जाते हैं, एक चेन बनाते हैं कि कैसे एक के बाद ऐसी हिस्ट्री बनती है। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद आया कार्ल एंड रस्किन। कार्ल एंड रस्किन ने बोला जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, तो ये डिटरमाइन करती है लॉज, which regulates this distribution of wealth, ये कौन कहता है, कार्ल रस्किन। और ये कार्ल रस्किन कहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स थे, एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें जो मटेरियल वेलफेयर है, खाली वेल्थ का बोला है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बोला है, डिवीजन ऑफ लेबर्स का बोला है, या मतलब हम क्या बोलते हैं, क्लास, मतलब इनके 3 सेक्शन क्लासेस है, मतलब। तो ये बोलता है कार्ल रस्किन, इन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत सारे इग्नोर किए, बहुत सारी बातें इग्नोर की। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन एंड यू शुड नो इकोनॉमिक्स, खाली एक ही बात इकोनॉमिक्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज इन्होंने ये इग्नोर किए थे। तो ये जो कारण है रस, ये इसको बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ मैमून। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अगर मेरा समझ ना आए यहाँ पे, तो कहीं और जगह चेक कीजिए, गॉस्पेल ऑफ मैमून समझ आ जाएगा कि ये कारण रस्किन कारण रस्किन, ये 2 इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स जो डिफाइन करते हैं, ये 3 इकोनॉमिक्स जो पहले बोला मैंने, 2 इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। ये बोलता है इन्होंने बहुत सारी चीजें, इन्होंने इस पे खाली मटीरियल गुड्स रखे, और मटीरियल गुड्स, और या इन प्रोडक्शन प्रोसेस, how a person can generate income, or how he can generate income, or how distribution of income takes place। तो इन्होंने ये चीजें, सबसे बड़ी बात अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ये हमें दिखाता है कि एक इंसान का वेलफेयर कैसे बढ़ता है, टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो मटेरियल गुड्स, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें, ये वाली चीजें इग्नोर की थी। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड मेनी मोर अदर थिंग्स, मटेरियल गुड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया था, जो ये मैक्सिमम वेलफेयर होता है इंसान का, एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात करें, ये इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जो इनकी मैक्सिमम वेलफेयर के बारे में नहीं कहा, मैक्सिमम वेलफेयर के बारे में नहीं कहा। तो मैक्सिमम वेलफेयर के बारे में इन्होंने नहीं किया, तो ये कारण रस्किन बोलते हैं। तो उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आता है ये चेन बनती है। चेन पहले एडम स्मिथ आया 1776 में, बाद में डेविड रिकार्डो आया, बाद में कारण रस्किन आए, और अब आता है अल्फ्रेड मार्शल।
And remember one point, Alfred Marshall is known as the father of modern economics. वो कैसे मैं बोलूंगा, जो ये अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स डिफाइन की कि मतलब इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट इज द जनरेशन ऑफ वेल्थ, इट इज द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑन द वन हैंड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द अदर हैंड इट्स द it is the what अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि एक तो मतलब ऑन द वन हैंड कि स्टडी ऑफ वेल्थ होती है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात स्टडी ऑफ मैन ऑन द अदर हैंड, स्टडी ऑफ मैन। एंड जब इंसान की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, तो वो उसको हम सोशल लाइफ कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मैन, तो ये बोलता है, जो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है, ये इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट इज द इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन द वन हैंड एंड ऑन द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ मैन। तो ये कहता है कि जो एक इंसान होता है, उसका वेलफेयर होता है, हर किसी इंसान का वेलफेयर होता है। अगर हम इकोनॉमिक एजेंट की बात करें, चाहे प्रोड्यूसर की बात करें, चाहे कंज्यूमर की बात करें, हर किसी का वेलफेयर होता है। ये सेटिस्फैक्शन भी बोले आप, वो वेलफेयर भी होता है, सेटिस्फैक्शन भी होता है, वेलफेयर भी होता है, सेटिस्फैक्शन भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी बातें इग्नोर की थी। तो इसकी वजह तो आपको अब समझ में आ गया, ये चेन एक बन गई, एक हिस्ट्री एक बन गई। अगर आप बात करें तो ये एक मतलब सब्जेक्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री बन गई। अगर हम बात करेंगे अब मतलब देयर आर टू थॉट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, कि दो थॉट्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स, classical economic thoughts and modern economic thoughts. Classical economic thoughts and modern economic thoughts. जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट से क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहेंगे। तो ये कब था? क्लासिकल इकोनॉमिक्स का दौर था 18th सेंचुरी तक इन 1776 when एडम स्मिथ रोट अ बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। तो या क्लासिकल इकोनॉमिक्स कुछ इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ था, डेविड रिकार्डो था, कार्ने रस्किन था, मैलथस था, बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे। तो 18th सेंचुरी तक तब क्या कहते थे इकोनॉमिक्स को? इट वाज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एंड दैट इज स्ट्रैंगल्ड विद इन मेनी डेफिनेशंस। तो ये दो थॉट्स बन जाते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स। तो 18th सेंचुरी तक क्लासिकल इकोनॉमिक पुराने समय, तो क्लासिकल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं आप? एडम स्मिथ को। तो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स में खाली ट्रेड एंड प्रोडक्शन के बारे में कहा जाता था। मतलब कि समझिए आप, पॉलिटिकल इकोनॉमी, खाली उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता था एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जो भी ट्रेड होता था, प्रोडक्शन होता था, वो अफेक्टेड होती है, इकोनॉमिक थ्योरीज होती थी, वो कैसे अफेक्ट करे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी। फॉर देयर आर 3, मतलब ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मतलब how many types of economic systems are. Well, there are 3 types of economic systems: socialism, capitalism, and mixed economy. Socialism, capitalism, and mixed system. Mixed economic system. तो अब मैंने बोला जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट थे वो 18th सेंचुरी तक दिए थे इन्होंने, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स में। फॉर एग्जांपल थॉट्स थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट, तो मतलब इन 18th सेंचुरी दीज थॉट्स वाज गिवन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड आई टोल्ड अबाउट देम।
First one was Adam Smith, and later was David Ricardo, Carl Ruskin, and Malthus, and बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स आए थे. ये खाली देते थे, ये इंपॉर्टेंस देते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को. एंड बाद विद द passage ऑफ टाइम इकोनॉमिस्ट आए, तो फिर आए मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट्स. मॉडर्न इकोनॉमिक, तो मैंने आपको बोला मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? अल्फ्रेड मार्शल. या कुछ रिसोर्सेज बोलते हैं, कुछ बुक्स बोलते हैं, जो जेएम कीनीज है. जेएम कीनीज है वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. व्हाई? क्योंकि जब 1932 में ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आए, ग्लोबल इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए, अनएम्प्लॉयमेंट आए, इन्फ्लेशन आई, डेफिसिट डिमांड एंड मैनी मोर अदर प्रॉब्लम्स, तो जेएम कीनी ने ग्लोबल इकोनॉमी को बाहर निकाला और उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन डाली. एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, J.M. Keynes, and he is also known as, some resources told us that he is also known as father of modern economics. तो आप इससे आप देखिए जो, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट्स, तो इसमें खाली कहते थे मतलब वेल्थ के बारे में, ट्रेड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में. बट मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट्स क्या कहते हैं? जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर, मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए, हर किसी का वेलफेयर होता है. और या अगर फिल्म की बात करें, फिल्म में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन में अपना मैक्सिमम वेलफेयर ढूंढने के लिए मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ती है. तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट्स थे. ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स. एंड आई डोंट हैव मतलब दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. सो मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर भी मतलब आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट, ओके, एंड आई नीड सपोर्ट, सो प्लीज सपोर्ट. तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में एक थॉट था कि मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, या आप शायद ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और या क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स थॉट. तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हुआ होगा इकोनॉमिक्स के बारे में. इकोनॉमिक्स जो थी वो पहले पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, उसको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे. एंड 1776 there comes an economist and whose name was Adam Smith, and he wrote a book, The Nature and Significance of Wealth of Nations. And another economist came, and his name was David Ricardo, and he shifts the significance of wealth of nations to distribution of wealth. And how can we distribute, how can a society distribute wealth in the three sections of the in the between the or among these three sections of society. तो ये हमें दिखाता है डिवीजन ऑफ लेबर. तो उसके बाद कार्ल एंड रस्किन आते हैं, अल्फ्रेड मार्शल आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉबिन्स. आई फॉरगेट दिस थिंग, रॉबिन्स, लियोन रॉबिन्स. जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, तब ये रॉबिन्स है ना मतलब बहुत ही हमें कुछ सिखाता नहीं, बोलता है, बहुत कुछ बोलता है. और इसने एक बुक भी लिखी है, उसका नाम था द नेचर and significance of subject matter of economics. तो इससे आपको पता लगा होगा कि एक चेन बन जाती है. तो चेन कैसे बनती है? एक के बाद एक इकोनॉमिस्ट अपने अपने राय देते हैं, अपने अपने डेफिनेशंस देते हैं. देन इट वाज अ लिटिल बिट बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में था. एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे पास उतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, एंड आई नीड सपोर्ट. सो थैंक्स सो मच.